हेलो फ्रेंड्स, बाज़ार बंद है और ठेले वाला मोमो खाने का मन कर रहा हो तो आप इस आसान विधि से ठेले वाला मोमोज तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने 100 ग्राम सोयाबीन की बड़ी लिया है और इसे हम पानी में भिगो लेंगे। इसकी हम चटनी भी तैयार कर लेते हैं। तो चटनी तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे 4 लाल मिर्च लिया है। इसके बीज को निकाल देंगे और इसको भी हम गुनगुने पानी में डालकर थोड़ी देर भिगो लेंगे। मोमोज का आटा तैयार करने के लिए हमने लिया है 2 कटोरी मैदा। इसमें हम 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे और इसमें आधा चम्मच नमक ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा गूँथ लेंगे। जैसे हम पूरी का आटा तैयार करते हैं वैसे ही आटा इसका तैयार करना है और थोड़ा सा इसे हम अच्छी तरह से मसल लेंगे। इस तरीके से अच्छे से मसल लेंगे जिससे हमारा मोमोज बहुत ही अच्छा बनेगा। अब इसे गीले कपड़े से ढककर सेट होने के लिए रख देंगे। चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 टमाटर लिए हैं और 1 अदरक का टुकड़ा और थोड़े से लहसुन। इन सभी चीज़ों को हम एक मिक्सी जार में डाल देंगे। टमाटर को हम काट कर डालेंगे और इसमें मिर्च जो भिगो कर रखा था वो भी ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे और अब हम इसको पीस लेंगे। इस तरह से हमारा मोमोज की चटनी तैयार हो गया है। हम इसमें आधी नींबू का रस निचोड़ लेंगे। इससे मोमोज की चटनी का स्वाद और बढ़ जाता है। और अब हम एक जार में 4 हरी मिर्च डाल देंगे काट कर और अब इसमें हम 1 गांठ लहसुन की डाल देंगे। इसको मैंने छील लिया है और इसमें हम 1 चम्मच नमक डालकर पीस लेंगे और इसी में हम पत्ता गोभी बड़ा बड़ा काट कर इसमें डाल देंगे और एक बार चला लेंगे। बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है, इस तरह से हमें दरदरा रखना है। और यहाँ पर मैंने 200 ग्राम पत्ता गोभी लिया था। इन सभी को मैंने मिक्सी के जार में चला लिया है और इसी जार में हम सोयाबीन की बड़ी को भी डालकर और एक बार चला लेंगे। इसका पानी अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और इस तरह से हम थोड़ा दरदरा इसे पीस लेंगे और एक अलग बाउल में इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। मोमोज की स्टफिंग के लिए हम एक पैन में 1 बड़ा चम्मच ऑयल गरम करेंगे और इसमें हम 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इसके साथ ही बारीक कटा हुआ 1 प्याज ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इसे भून लेंगे। हल्का भूनने के बाद हम इसमें 2 चम्मच टोमेटो सॉस ऐड कर देंगे और इसके साथ ही हम 1 चम्मच सोया सॉस डालेंगे। अगर ये सब चीज़ें ना हो तो आप टोमेटो सॉस के साथ थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर सकते हैं और इसमें हमने आधी चम्मच चिली सॉस ऐड किया है। 1 चम्मच इसमें विनेगर भी ऐड कर देंगे। ठीक इसी तरह से ठेले वाले भी मोमोज बनाते हैं, तो आप इस तरह से एक बार ज़रूर बना कर देखिए। और अब हम इसमें क्रश किया हुआ पत्ता गोभी ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे ही हमें इन सब्जियों को पकाना है जिससे इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। और 2 मिनट इसे भूनने के बाद हमने जो सोयाबीन को क्रश करके रखा था वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इसे डालने के बाद हमें इसे 5 मिनट तक और भूनना है जिससे सारी सब्जियां अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसमें जो थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, मॉइस्चर है, वो सूख जाए। तो ये बिल्कुल सूखा सूखा सा हमारा मोमोज का स्टफिंग तैयार हो जाएगा। इस तरह से स्टफिंग का मटेरियल ड्राई होना चाहिए और अब हम गैस पर थोड़ा सा पानी गर्म होने के लिए रख देंगे और आटे को एक बार और अच्छी तरह से मसल लेंगे और इसके हम 4 भाग कर लेते हैं। और अब हम एक लोई लेकर और एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। इस तरह से मैंने एक बड़ी रोटी बना लिया है और इसको हम एक छोटे गिलास से काट लेंगे और इस तरह से छोटी छोटी पूड़ियाँ तैयार हो गई हैं और इसे हम एक तरफ रख लेंगे और एक एक पूड़ी लेकर हमें इसे थोड़ा सा और बेल लेंगे जैसे हम पूड़ी बेलते हैं। और थोड़ा यह पतला होना चाहिए,
बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए जिससे मोमो फट जाए, इस तरह से होना चाहिए। और इसमें हम स्टफिंग भर लेंगे। किनारे से पूड़ी को उठाकर छोटे छोटे प्लेट्स बना लेंगे। 4-5 प्लेट्स बनाने हैं हमें एक तरफ से, और दूसरी तरफ से हम इसे चिपकाते जाएंगे। इस तरह से हमारा पहला तरीका, यह हमारा पहला तरीका हो गया मोमोज़ बनाने का। और अब हम दूसरा तरीका बताते हैं। तो इसके लिए भी हम पूड़ी में स्टफिंग भर लेंगे और इसमें हम चारों तरफ से छोटे छोटे प्लेट्स बनाते जाएंगे। इस तरीके से चारों तरफ से फोल्ड हो जाएगा और बीच में हम जब सारी प्लेट इकट्ठी हो जाए तो हम बीच में दबा लेंगे। अब हम एक छन्नी लेंगे जिसमें हमें मोमोज तैयार करना है। इसमें ऑयल ग्रीस करके ये सारे मोमोज ऐसे रख देंगे। पानी में उबाल आ गया है। अब इस छन्नी को हम इसमें रख देंगे और ढक देंगे। 7 से 8 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे और ये हमारा मोमोज बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही पारदर्शी दिख रहा है। इसे हम हाथ से भी ऐसे निकालेंगे तो आसानी से ये निकल जाएगा, नीचे बिल्कुल भी ये चिपकेगा नहीं। इसी तरह से हम सभी मोमोज तैयार कर लेंगे और इसे हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। और ये मोमोज बहुत ही टेस्टी बनते हैं फ्रेंड्स। तो आप इस मोमोज को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और इसको आप चटनी के साथ सर्व करिए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।